ये लास्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं डी हसन साहब, आपका इस्तकबाल है। आदाब साहिल भाई, कैसे हो? आदाब जनाब, मोमिन है आप? थे जनाब, थे? थे। अच्छा, और ये हादसा कब हुआ? डिसीजन एक हफ्ता हुआ, ले लिया भैया। सुनते सुनते अच्छा, आप एक लोगों हफ्ता को। पहले ही? जी। ओए हाय हाय हाय। हम ना थे, हम ना थे, हम ही थे, हम ही थे। लोगों का इस्लाम छुड़वाने में हम ही थे, हम ही थे। हमारी जो औलादे हैं आगे जाके फिर वो इस तरीके से जो है वो खुशियां मनाएंगी, ताली पीट पीट के। सचमुच बनाएंगे। हम ही थे, एक दिन हमारे आएगा और बापू सचमुच ही थे। बनाएंगे। तो कितने दिन से आप सुन रहे हैं स्ट्रीम? सुन रहा हूँ आप लोगों को बहुत दिन से, लगभग 6 महीना से ऊपर हो गया सुन रहा हूँ। मैंने पहली तो ये बार 2-3 डिसीजन बार कभी स्ट्रीम लिए? पे भी जुड़े थे। डिसीजन लिया, हम्म। मतलब थोड़ा तहकीकात भी किया। हर चीज में तो घपला ही लग रहा था। जिधर भी देखूं, हम्म। जिधर भी नजर उठाऊं, उधर से भी सब मुल्ला लोगों ने तो बहुत चुतिया बना के रखा था। फिर उसके बाद? जिस 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 कंसर्ट में जाऊं वहां पे भी मतलब कुछ मिलता नहीं है। हाँ। 2+2 बस 6-7 ही हो जाता है, 2+2 बस 4 होता ही नहीं है कभी। मैं बोला हाँ। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ओके। बस ओके। और क्या, डिसीजन लेना था, मतलब जिसमें यकीन था, भरोसा था, वो तो अगर आपने जान लिया तो अपने आप तो छूट जाता है ना, वो तो ईमान तो छूट जाता है। हम्म। लेकिन जब छूट गया आप बस। देख रहे थे हमारे चैनल 6 महीने जी जी। से, तब तक हाँ आप भाई। मोमिन ही थे? हाँ, मुमिन थे। अच्छा, पहले तो कैसे, बुरा लग किस रहा था, लेवल पहले के पहले मोमिन? तो बुरा लग रहा था आप लोगों का बात सुन के। क्या ये बोल हम्म। रहे हैं, नहीं सुनना तो चाहिए। पहले पहले एक दो हम्म। दिन मुझे बुरा भी लगा। हम्म। बाद में मैंने मिले, आप जो बोल रहे थे रेफरेंस के बारे में, मैंने ढूंढा वो सब। सुन्ना हम्म। डॉट कॉम पे भी जाके उसमें भी देखा। घर में तो कुरान होता है, उसमें भी पढ़ा। हम्म। फिर आहिस्ता 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 अच्छा, दिमाग में ये आ नमाज रहा विमाज भी मतलब। पढ़ते थे आप? डी हसन हाँ साहब, पढ़ते नमाज भी पढ़ते थे पढ़, आप? पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। पांचों टाइम की पढ़ते थे? नहीं, 5 टाइम तो नहीं पढ़ते थे, इतना तो आजकल कौन 5 टाइम नमाज कौन पढ़ते हैं। हम्म। फिर लेकिन पढ़ते थे। जुमा इमा की पढ़ते थे? हाँ पढ़ते थे। और तो दिन में कुछ 1-2 बार पढ़ लेते थे। कुरान का कोई सूरा छोटा बड़ा कुछ सुना सकते हो आप? जी सुना सकता हूँ, कोई मुमिन था भाई, क्यों नहीं सुना सकते। सुनाइए फिर यार, इरशाद। सूरह नास सुनाता हूँ आपको। कुल जी। अऊज़ु बिरब्बिन शैतान भी भाग नास, जाए, मलिकिन शैतान भी नास, भाग जाएगा। इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। आय हाय हाय, अरे शैतान शैतान भी भाग जाएगा। साहिल भाई, आप तो मार्गदर्शक बन गए यार। कितनों को आप काफिर फिर बनाएंगे, जहन्नमी बनाएंगे। और अरे कितनी तो साजिद भाई, आप ये बात पे गौर नहीं करे, इन्होंने जो सूरा पढ़ी है उससे शैतान भाग जाता है। जी जी। मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। शैतानों का ही हाँ। जिक्र है। और शैतान भागते हैं इस सूर्य से पढ़ने के बाद। ये तो ये तो इस्लाम का नाश 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 हो रहा है। अच्छा, सोमेर सेठ जी कब से देख रहे हैं? सोमेर सेठ डेवलपर जी, तभी उन्होंने कुछ $50 का कंट्रीब्यूशन किया था। अब कह रहे दैट्स इट साहिल भाई, आई एम कैंसिलिंग माय नेटफ्लिक्स एंड डिज्नी प्लस अकाउंट, योर चैनल एंड श्याम शर्मा शो इज मोर एंटरटेनिंग एंड क्या? एजुकेशनल देन आइदर। बहुत अरे शुक्रिया। आप ले लो ना भाई, कहीं को कैंसिल कर रहे हैं? ये किसी के बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है यार। जी, डिस्टर्बिंग हो रहा है। किसके अच्छा चलो, डी हसन भाई से पहले पूरी बातें सुन लेते हैं। और जी सोचिए कि मैं स्ट्रीम क्लोज करने वाला था, अच्छा हुआ कि डी हसन भाई आ गए, अपनी कहानी बताए। 2 हो गया है, और एक अभी जी। मैसेज भी आया था कि कोई तीसरा हैट्रिक हो जाए तो फिर सोने पे सोने पे सुहागा। सुहागा हो जाएगा। साहिल भाई, अभी तो ये जो बंदा आया था ना फ्री थिंकर के एरिया से, क्या कहते हैं उसको, बंगाल। बंगाल से ये भी मुझे हम्म। लगता है कि कुछ ना कुछ धमाल मचाएगा जल्दी। ये भी आएगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल। जी डी हसन साहब, आप कंटिन्यू करिए, आप बता रहे थे कुछ। वैसे भाई, जब आप लोग को जितना भी स्ट्रीम बाद में मैंने काफी फॉलो करने लगा, सच वाला जी को भी फॉलो करने लगा, सुनने लगा उनको भी, एडम भाई को भी सुनने लगा, आपको भी सुनने लगा, समीर भाई को भी हम्म। सुनने लगा।
सबको सुनने लगा। जब मैंने जितना भी कंसर्ट में जाएगा, जैसे आज आपका चल रहा था मुथा के बारे में, ये भी देखा, ये भी मुझे गलत लगा। वो तो पहले भी आप लोग बातचीत करते थे, ये भी सही नहीं है। फिर जो हमारा निकाह का जो इस्लाम में जो निकाह का कंसेप्ट है, जो चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट है, इसको भी सुना, ये भी मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि कुरान में मैंने पढ़ा है कि मतलब तलाक देने के साथ भी, जब भी छोटा छोटा बच्चों के साथ आपको इद्दत की जो सवाल था ना, वो अगर उसका मेंस्ट्रुएशन ना भी आए तब भी उसको 3 महीना इद्दत है, तो उससे ये साबित हो जाता है कि चाइल्ड मैरिज कोई एज लिमिट नहीं है। 6-7 साल बच्चों को भी आप शादी करके उसके साथ भी आप सेक्स कर सकते हो। ये सब प्रूफ जब हो गया, तो जितना हर चीज में मतलब मुझे नहीं लगा ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है, ये सब बनावटी चीज है, ये इसमें इतना भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब किसी ने बनाया है। फिर जब कुरान के बारे में जब देखा, वो इंटरनेट पे जब ढूंढा, मैन्युस्क्रिप्ट जब ढूंढा, वो कुरान का मैन्युस्क्रिप्ट जो इंटरनेट पे जो शो हो रहा था, उसमें वो नुक्ता वगैरह कुछ भी नहीं था। आज का कुरान उसमें कुछ बहुत सारे डिफरेंट है। मैं बोला ये कैसे हो सकता है? अगर ये अल्लाह का वही है और इसमें रसूलुल्लाह के टाइम पे वो जो अब लिखते मोहम्मद उनको अगर लिख लिया, तो उसी वक्त उसको पब्लिश करना चाहिए था, या फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट आज रहना चाहिए था, वो भी नहीं है, वो भी चेंज हो गया। तो ये सब चीज, हर चीज में मैंने जब देखा, जिहाद के बारे में मैंने जब सोचा ये भी गलत लग रहा है, लोंडियों के बारे में भी जब तो ये भी सही नहीं लग रहा है, तो हर चीज में, हर कंसेप्ट में तो गड़बड़ है। तो फिर ये कैसा रिलीजन है, वो कौन सा फॉलो कर रहा था? लेकिन डी हसन साहब, अभी जैसा हम जो ऐतराज उठाते हैं, तो हमारे जो मद्दे मुकाबिल है, मुफ्ती हजरात, उलमा है, एक पूरी टीम खड़ी हुई है अपोस्टेसी से लड़ने के लिए, तो ये लोग तो लेकिन हमारी बातों का तो रद्द करते हैं। फिर आपको उनके बातों का, नहीं, उनके वो जो आर्गुमेंट थे, कुछ असर नहीं हुआ? वो बात कहाँ रद्द करते हैं? वो रद्द करते नहीं है ना, वो आके खाली जिलाबी बनाता है, घुमाता है, फिर आता है, ऐसा वैसा क्या क्या बोलता है। आज तक किसी ने तो ऐसा रद्द नहीं किया। कोई लॉजिकली उनको कोई भी आर्गुमेंट, आपने जिसको भी क्वेश्चन उठाते, सवाल उठाते हैं उसका ऊपर, जैसे मीडिया में भी आप लोग गए, वहां पे भी आप लोग को बोलने नहीं दिया जाता है, धमकाया जाता है। और इस्लाम को रक्षा करने वाला तो खुद ऊपर वाला है, कुरान का रक्षा करने वाला भी ऊपर वाला है। फिर यार ये कत्ल कताल क्यों चलता है? फिर गर्दन क्यों उड़ा देते हैं पब्लिक लोग, क्यों करते हैं? फिर इसका मतलब ऐसा किसी को भी थोड़ा सा भी मैंने समझाइए, तो थोड़ा भी कोई भी किसी ने भी दिमाग लगाया और सोचा, तो बस उसको सच्चाई समझ में आ जाएगा। इतना कोई मुश्किल मतलब बात आप नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मुफ्तियाने किराम है या जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल है, ये भले से ही ये दावा करते हैं कि हम इनके सवालों का जवाब देते हैं, इनके सवाल, इनके एतराज बहुत बचकाने होते हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं होता, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता। आप सवाल का सही जवाब ये लोग देते नहीं कभी, मतलब वो घुमाते हैं। और आपने अपना जितना भी लोग, जैसे देखिए ना, आज कुरान में जब कुरान पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन पे सुन रहा था कि आप बोल रहे थे कि 30 दिन में कोई 30 पारा अगर माना के साथ पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, उसका अच्छा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। क्यों अच्छा लगेगा? उसमें जो कोई पढ़ता है? कैसे नहीं पढ़ता है? वो तो पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, बस अकीदा से पढ़ते हैं, वो तो माना के हिसाब से नहीं पढ़ते। वो पढ़ते हैं बस नेकी के लिए पढ़ते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तो ना, देखिए ना, इस्लामिक कंसेप्ट में क्या होता है ना, अच्छा कारी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कुरान को अरबी उसका जो अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं, बस सुनो और उसमें अकीदा रखो। बिल्कुल सही। और मना के साथ कोई पढ़ेगा क्या है इसमें? सब गड़बड़ है। दुनिया के बारे में बताया गया, नदी के बारे में बताया, पर्वत के बारे में, पहाड़ के बारे में बताया, समुद्र के बारे में बताया, दुनिया चिपटा इसमें बताया, और अरब पे मिट्टी के नीचे तेल है वो नहीं बताया। वो आके अमेरिका ने ढूंढा। पता नहीं था भाई उनको। खजूर के बारे में पता था, वो सब पता था। समुद्र में मछली है उसको पता है। पहाड़ रखा हुआ है कि दुनिया हिल ना जाए, उसको उल्टा पुल्टा ना हो जाए, सीधा रहे। लेकिन अरब के नीचे जो तेल पड़ा हुआ है वो नहीं पता था, अल्लाह को नहीं पता। ओ बाप रे बाप, मारो मुझे मारो वाली बात है भाई। अल्लाह ने नबी को इल्म गैब दिया, लेकिन अल्लाह ने हम लोगों को सवारी दिया। अल्लाह ने हम लोगों को सवारी क्या दिया है? खच्चर दिया, घोड़ा दिया और गधा दिया।
तो और अगर ये पहले बता देते कि तेल है भाई सवारी, दूसरा तुम ये गाड़ी बनाओ, एरोप्लेन बनाओ, तो कितना आगे हम निकल जाते। हाँ। तो ये क्या है यार ये सब। ओ बाप रे, ये वाला पॉइंट लेकिन जबरदस्त था कि अल्लाह ने ये बताया कि जमीन हिले नहीं, उसके लिए हमने पहाड़ों को गाड़ दिया, लेकिन गाड़ ये नहीं दिया। बताया कि तुम जिस जमीन के नीचे हो वहां पे तेल है, पेट्रोल है। पेट्रोल। क्या आर्गुमेंट है भाई, वाह। बहुत जबरदस्त यार। और क्या बोलेगे, और क्या क्या आपको लगा कि यार ये मतलब बिल्कुल बचकानी बातें हैं इसमें? सब बच कर नहीं पाते है ना। कौन सा बात सही लगता, कौन सा कुरान में क्या सही, कि कौन सा बात दिया है कि हमको ये अगर आप मान के चलोगे, फिर आज के जमाने में आप, अगर आप तो 4G का चल रहा है ना, 5G में पता नहीं क्या होगा। सबसे ज्यादा मतलब इस्लाम छोड़ेंगे सऊदी अरब में, क्योंकि उनको अरबी पता होता है। साइंस जब हाँ। और थोड़ा तरक्की कर लगे तो ये लोग तो अपने आप को कैसे साबित करके रखेंगे कि भाई ये ऐसा है, नहीं कर सकता। हम्म। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है। और ये लाला की भी एंट्री होगी। लाला यार, यहाँ तो धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे लोग। मैं कहता हूँ कमाल हो गया सर, मैं सुन रहा था, मैंने कहा यार वाह जी वाह, एक और, एक और। एक और विकेट गिरे। हाँ। सर अभी तो और बहुत सारे ऐसे अच्छा, हैं कि जो आके बोल नहीं सकते हैं, वो छुप के बैठे हैं छोड़ने के बाद। एडम, ये बहुत हमारे सारे हैं, डी बहुत हसन है, साहब ने बहुत है, बहुत है। एक एक पॉइंट क्या अभी जबरदस्त बोला, आपने सुना या नहीं सुना पता नहीं, पहाड़ों के ऊपर से, कि अल्लाह ने कुरान में ये तो बताया कि भाई जो जमीन है वो हिले नहीं, इसकी वजह से हमने पहाड़ गाड़ दिए हैं, मीखों की लेकिन तरह। ये नहीं बताया रसूलुल्लाह को, हाँ मेघों की तरह, लेकिन ये रसूलुल्लाह को नहीं बताया कि जिस जमीन में तुम खड़े हो उसके नीचे तेल है। क्या पॉइंट बोला है यार। ये बताना बात सही चाहिए फैक्ट था बोला ना है। है उन्होंने। उनको, क्योंकि इतना एक कीमती नंबर। चीज है। वो गोरों ने आके और वो बताया। एवे ही, हाँ एडम, और वो लोग एवे ही जो है पत्थर बांध के बेचारे भूखे मर रहे थे। बेचारे भूखे मर रहे थे। तेल अगर निकाल बोल के दिया फेंक होता देते। तो आज अमेरिका नहीं, आप सऊदी अरब बहुत आगे आगे होता, तरक्की कर लेता। ओ बाप रे बाप, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया यार। तो ये पूरा जो आपका ट्रांजिशन है डी हसन साहब, ये पिछले 6 महीनों में हुआ है? 6 महीनों में हुआ है। ओके, हमारे चैनल्स को देख देख कर। हाँ जी, आप लोगों का चैनल को सब मैं पूरे डेली सुनता हूँ, मतलब बहुत हर दिन आप हम्म। लोग चैनल में एंट्री नहीं लेता, लेकिन सुनता हूँ डेली। सुनता हूँ और हम्म। मिलाता था, बस आहिस्ता 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 मेरा दिमाग में आने लगा कि आप लोग सब सच बोल रहे हो, हम्म। सच्चाई है, जी ये डी हसन बहुत धर्म साहब। जबरदस्त। इस्लाम। जी डी हसन साहब, आप किस फिरके से ताल्लुक रखते थे, बरेलवियत से, देवबंदियत से? एक्चुअली फिरका अगर बताओ तो हम इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं थे, बरेलवी में थे, मतलब अहले सुन्ना जो होता है ना उसमें से। जी अहले सुन्नत हम्म। वल जमात। तो अहले सुन्नत वल जी, जमात को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? अहले सुन्नत वल जमात को मैसेज करते, पूरा दुनिया के मुसलमानों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, जिनको जिनको इस्लाम जी फॉलो करते हैं, भाई आप लोग एक काम करिए, आप लोग कुरान को पढ़िए और अपना, आजकल का तो कुरान ट्रांसलेशन किया हुआ हर एक लैंग्वेज में है, उनको और अपना पढ़िए। थोड़ा दिमाग लगाने के लिए कहिए और डी अपना हसन साहब, थोड़ा तो अक्ल थोड़ा सा लगाने बोले। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस सच्चाई अपने आप सामने हो जाएगा, आप लोग भी अपने सही रास्ते पे आ जाओगे। हम्म। कम से कम जी अपनी जिंदगी तो बेकार नहीं करेंगे ना, ये लोग बर्बाद नहीं करेंगे ना पूरा। डी हसन साहब? जी जी जी। आजकल के देखिए, ये लोग छोटा बच्चे लोगों को पढ़ा पढ़ा के ये सब बहस, दोजक, जैसे जन्नत और जहन्नम के बारे में बोल रहा हूँ, ये सब कब्र का अजाब, ये सब सुना सुना के ना सब लोगों को डरा देते हैं ना, फिर वो इनका पीछे पड़ हम्म। जाता है। तो लाइफ हम्म। लाइफ पे ज्यादा टाइम इसमें इसमें खर्च कर देते हैं कि वो आखिरत में जाके जन्नत नसीब हो। ये ये सब चुंगल से निकाल के आदमी आगे जाएगा तो दुनिया में क्या होता है, ये बहुत 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 हमारी जो कम्युनिटी है बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत जबरदस्त बात की है। सचवाला टू साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे डी हसन साहब के लिए? क्योंकि सचवाला टू साहब भी खुद एक समझो एक्स मुस्लिम ही है। एडम भाई ने कभी कभी बहुत सच बोलते थे कि हम लोगों को अम्ब का भी नहीं पता,
हाँ, अम्ब का भी नहीं पता था, सही बोला। अरे बाप रे बाप, अब पता लग गया ना। तो पता लग गया। That's the beauty of it. इस्लाम फॉलो करोगे तो अम्ब का भी पता नहीं चलेगा, सच्ची। That's the beauty of it. अच्छा, बहुत सारे लोगों का मैसेज ये आ रहा है एडम के साहिल और एडम को सुनने के लिए रातों की नींद हराम हो गई है। लाहौर साहिल भाई यार ये बहुत गलत करते हैं यार, जरा अर्ली स्ट्रीम रखा करो यार। ओ बाप रे भाई, मैं तो जल्दी खत्म करता हूँ, तू लंबी लंबी चलाता, मैं तो सुधर गया हूँ, फिर भी आज थोड़ी लंबी हो गई। नहीं साहिल भाई, अगर आप स्ट्रीम रात में इतनी लेट करना बंद कर देंगे तो फिर उससे ज्यादा गालियां मिलेंगी कि यार पहले तो नशा चढ़ा दिया और अब भाग रहे हैं सब। नशा चढ़ा है भाई, अच्छा। सबको नशा चढ़ा है। चलिए DSN साहब, बहुत शुक्रिया। आप अगले बार भी जुड़िएगा। बहुत अच्छी लगी आपकी बातें और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताए हैं। हम आपको, मैं और ये जो पूरा पैनल है और जो पूरा ये हमारा परिवार है, जितने लोग देख रहे हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर है, सबकी तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ, मुबारकबाद कहता हूँ, शुभकामनाएं हमारी आपके लिए कि आप इस जंजाल से निकले। 6 महीने का ट्रांजिशन फेस रहा आपका, लेकिन आप निकले, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और उम्मीद है कि कई सारे मोमिन भाई और बहन जो स्ट्रीम को सुनते हैं, उनके जहनों में भी आप जैसा ही ख्याल आता होगा, सवाल आते होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे डी हसन भाई ने सोचा समझा और अपना दिमाग लगाया, जहन लगाया, अकल लगाए, आप भी उस तरीके से थोड़ा सोचिए, समझिए। हम जो भी रेफरेंसेस देते हैं वो पब्लिकली, ऑलमोस्ट सारे रेफरेंसेस जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, sunna.com, quran.com, quranx.com, आप जाइए, चेक करिए और उसके बाद खुद फैसला लीजिए कि कहीं आप अपना वक्त इसमें बर्बाद तो नहीं कर रहे। जो आप मरने मारने के लिए राजी हो जाते हो, क्या वर्थ करता है ऐसे रिलीजन के लिए, ऐसे शख्सियत के लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो? इस पे आप गौर करिए।